गाइस वेलकम बैक टू बैक पिक्चर्स एकेडमी #मयंक सर। हाउस एंड टू गोड्स हम लोग कर रहे थे, इसका आज पार्ट 2 में अपलोड कर दे रहा हूँ आप लोग को। तो आपको याद है हम लोग पार्ट 1 में कहाँ स्टॉप किए थे कि उसकी वाइफ जो थी, मुन्नी की वाइफ, वो उसकी थोड़ी सी लेग पुलिंग कर रही थी। वो बोल रही थी तुम्हारे खाली 4 दांत है, यू हैव 4 टीथ इन योर जॉ, बट तुम्हारा क्रेविंग बहुत बड़ा हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू रिपीट दैट पैराग्राफ, ठीक है। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है चलो ठीक है, मेरे लिए सारा सॉस का सामान लेकर आ जाओ और तब मैं तुम्हारे लिए क्या नाम है उसका सॉस बना दूंगी, तुम्हारा वो जो सब्जी है ड्रम स्टिक है उसकी सब्जी बना दूंगी। तो बोल रही है गेट द स्टफ फॉर द सॉस एंड आई विल प्रिपेयर इट फॉर यू। आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर यू मे नॉट बी अलाइव टू आस्क फॉर एनीथिंग। मतलब क्या पता बुढ़े तो हो गए, अगले साल जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे, ठीक है। तो चलो अगर तुमको चाहिए तो तुम्हारे लिए तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश समझ के मैं बना दूंगी, लेकिन मेरे को सामान ला के दो, ठीक है। बट फर्स्ट गेट मी ऑल द स्टफ इंक्लूडिंग अ मेजर ऑफ राइस और मिलेट एंड आई विल सैटिस्फाई योर अनहोली क्रेविंग। आवर स्टोर इज एम्प्टी टुडे। बोला हमारे आज खाने में किचन में कुछ नहीं पड़ा है, पूरा एम्प्टी होकर रखा हुआ है, ठीक है। दाल लाओ, चिली लाओ, करी लीव्स लाओ, मस्टर्ड लाओ, कोरिएंडर लाओ, जिंजरी ऑयल लाओ एंड 1 लार्ज पोटैटो। तुम लोग सब लड़का लोगों को तो पता ही है, डेली लेकर आता ही होगा, ठीक है। तो चलो लेकर आओ। गेट आउट एंड गेट ऑल दिस। He repeated the last this after her in order not to miss any item and walked off to the shop in the 3rd street. अब मुन्नी एकदम अच्छे बच्चे की तरह, वो भी काउंट बने, वो भी अच्छे बच्चे की तरह पूरा सा कर रहा है। अच्छा दाल, चीनी, जिंजली ऑयल, अच्छा पोटैटो लिख रहा अच्छे से। तुम लोग करते हो ना, फिर आगे भूल जाते हो। तो वो भी ऐसे लिख रहा है जैसे एज इफ उसका जितना पैसा है पॉकेट में वो जाएगा तुरंत और फटाक से लेकर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। उसको ये सारा चीज क्रेडिट पर चाहिए। एंड पता है ना, क्रेडिट पर अगर आपको कोई सामान चाहिए तो इतना आसानी से क्रेडिट मिलता नहीं है। क्रेडिट लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि आपको सामने वाले के मूड पे डिपेंड करना पड़ता है। अगर सामने वाले का मूड होगा तो वो देगा, उसका मूड नहीं होगा तो वो नहीं देगा, उसको खुश भी करना पड़ता है। तो मुन्नी के पास भी तो पैसा है नहीं बेचारे के पास में, तो वो हिम्मत करके जाता है शॉपकीपर के पास में, ठीक है। अब ये वाला एपिसोड बहुत बढ़िया है। तो मुन्नी को पता है कि उसको क्रेडिट चाहिए और वो सामने वाला शायद उसको पैसा नहीं देगा। तो मुन्नी क्या करता है, मुन्नी चुपचाप जाता है। He sat patiently on the upturned packing case below the platform of the shop. तो दुकान के सामने एक तो वो पड़ा हुआ था, पैकिंग केस पड़ा हुआ था, उसको उल्टा करके वो उसके ऊपर चुपचाप से बैठ जाता है। The shopman paid no attention to him. शॉपमैन उसका से देखा, आ गया उधार मांगने के लिए, कौन देखे, उधार वालों को देखता भी नहीं। मुन्नी kept clearing his throat, coughing and sneezing until the shopman could not stand it anymore and demanded, "What ails you?" अब मुन्नी क्या कर रहा है, वहां बैठ के विक्स की गली वैसे करके कर रहा है जिससे शॉपकीपर का अटेंशन ग्रैब कर सके, ठीक है। फिर बाद में इतना ज्यादा हो गया ना कि शॉपकीपर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो ना क्या हुआ भाई, क्या चाहिए तेरे को, क्यों नौटंकी कर रहा है, सुन लिया मैंने तेरा, ठीक है। व्हाट एल्स यू माने तुमको क्या ट्रबल कर रहा है। फिर वो एक जोक मारता है, वो बोलता है यू विल फ्लाई ऑफ दैट सीट इनटू द गटर इफ यू स्नीज सो हार्ड यंग मैन। और तू इतनी जोर जोर छींक रहा है ना इतनी, और तू तो है पतला दुबला सा बुढ़ा, अगर तू जोर से छींकेगा तो तू अपनी छींक माने छींक के जो मोमेंटम है उससे उड़ के सामने वाले गटर में आके गिरेगा। इमेजिन करो, छी, और उड़ के सामने गटर में जाके गिर जा रहा है, ठीक है। मुन्नी लाउड इनऑर्डिनेटली, मुन्नी हंस लगा क्या जोक मार, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर यार, कपिल शर्मा तो तुम ही हो, नहीं समझा। तो वो इस तरह से हंस रहा है। हंसना पड़ेगा भाई, उधार चाहिए ना, उधार चाहिए तो हंसना पड़ेगा, खुश करना पड़ेगा। In order to please the shopman at being called young man, this completely won the shopman over. He liked his sense of humor to be appreciated. दुकानदार को बहुत पसंद आया, दुकानदार को अच्छा लगता है कि उसके जोक पे हंसे, है ना। तुम लोग को अच्छा लगता है ना, अरे वाह मनीष क्या जोक मारता है। नहीं, मनीष का जोक सबको पता है ना, मैं मनीष को नहीं जानता, ऐसे रैंडमली बोल रहा हूँ, कौन मनीष है मुझे नहीं पता। मनीष तो जोक मारता है क्या? तो राहुल हंस रहा है, राहुल बोलता नहीं सर मैं मारता हूँ जोक। अच्छा राहुल तू मारता है जोक, चलो कोई भी जोक मारता है, लेकिन अच्छा लगता है ना। अगर मैंने कोई जोक मारा तो सामने वाले को मेरा जोक एप्रिशिएट करना चाहिए, अगर एप्रिशिएट नहीं करता तो मजा नहीं आता, ठीक है। तो मुन्नी का टैक्टिस क्या है कि बाय दस ह्यूमरिंग द शॉपमैन मुन्नी कुड ऑलवेज आस्क फॉर 1 or 2 आइटम्स ऑफ फूड प्रॉमिसिंग रीपेमेंट लेटर। और इस तरह से खुश करके, उसको हंसी करके, उसके जोक पे हंस के वो दुकानदार को खुश करने की कोशिश करता है, और दुकानदार फिर उसको कुछ ना कुछ पैसा दे देता है। और मुन्नी बोलता है भाई मैं आपको बाद में पैसा दे दूंगा, कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा हूँ। और कभी कभी दाल गल जाती है, कभी कभी काम आ जाता है, और कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो टुडे सम डेज द शॉपमैन वाज इन गुड मूड एंड गेव इन, एंड सम डेज अगर शॉपमैन का मूड अच्छा नहीं होता है तो टाटा बाय बाय, उस दिन आपको उधार का नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आज का जो दिन था वो मेरे ख्याल से मुन्नी के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, जो शॉपमैन होता है वो अपना टेम्पर खो देता है अचानक उसे, अच्छा उधार मांगने आ गए, शर्म तो है नहीं, पहले का पैसा दिया नहीं, नया मांगने आ गए, ऐसा होता है ना। आप लोग भी जो बिजनेसमैन होंगे जानते ही होंगे, तो उधार मांगने ऐसा बोलते हैं। अगर मूड खराब हो तो क्या बोलोगे, पहले का पैसा तो चुकाया नहीं, नया उधारी मांगने आ गए। हाँ शर्म नहीं आता ना आप लोग को, तो बार बार मांग लेते,
ठीक है, तो यहां पर उसको बोल रहा है सडनली समटाइम्स ही लूजेस हिज टेम्पर सडनली एंड बार्क एट द मुन्नी फॉर डेयरिंग टू आस्क फॉर क्रेडिट। बोला हिम्मत कैसे उधार मांगने का। द शॉपमैन सेड इफ यू कुड फाइंड 5 रुपी एंड अ क्वार्टर यू विल पे इट ऑफ एन एंशिएंट डेट, हाउ मच हैव यू गॉट नाउ। बोला भाई अगर 5.25 रुपया तेरे पास तू चुका देगा ना तो बहुत पुराना उधार तेरा ना चुक जाएगा। कितना रुपया लेकर आया। अब मुन्नी बोल रहा है दादा आई विल पे यू एवरीथिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की पहली तारीख में सारा पेमेंट कर दूंगा। अच्छा सारा पेमेंट कर दे अगले महीने पहली तारीख को, पैसा कहां से आएगा भाई। तो बोल रहा है एज ऑलवेज एंड हुम डू यू एक्सपेक्ट टू रॉब बाय देम। बोला तुम सोच रहा तब तक किसको तुम लूट लेगा, पैसा कहां से आएगा तुम्हारे पास, किसी को चोरी करेगा क्या, किसी से लूट लेगा क्या। तो मुन्नी बोल रहा है मुन्नी फेल्ट कॉट एंड मम्बल्ड माय डॉटर हैज सेंट वर्ड दैट शी विल बी सेंडिंग मी मनी। बोला मेरी बेटी ना मेरे को बोली है कि वो मेरे को पैसा भेजेगी। तो बोला अच्छा तेरी बेटी भी हो गई, हैव यू अ डॉटर, डॉटर है तेरी। स्नेयर्ड द शॉपमैन एंड शी इज सेंडिंग यू मनी फॉर व्हाट पर्पस में आई नो। बोला अच्छा तुम्हारी बेटी भी है, मुझे तो पता नहीं, आज तुमको पैसे भी भेजेगी, क्यों भेजेगी भाई पैसा तुमको। तो बोला मेरा बर्थडे है हैप्पी बर्थडे मेरा। अच्छा तुम्हारा बर्थडे है, मेरा 50th बर्थडे है, मेरा 50वीं साल गिरा है। अच्छा सेड मुन्नी क्वाइटली बर्थडे ओहो हाउ ओल्ड आर यू, उसका पूछ रहा है। मुन्नी रिपीटेड वीकली नॉट बीइंग श्योर ऑफ इटसेल्फ बाय हिमसेल्फ सेज 50। अब मुन्नी समझा कितने साल के हो गए भाई साहब। तो बोला 50 साल का हो गया मैं। He always calculated his age from the time of the Great Famine, which when he stood at high as a parapet around the village well. But who could calculate such things accurately nowadays with so many famines occurring? The shopman felt encouraged when other customers stood around him to watch and comment. More likely you are 70. Now पहले के जमाने में क्या होता था ना, लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता था। किसी को जनरली वो लोग मेंटेन भी नहीं करते थे अपना कैलेंडर वैलेंडर। तो पहले क्या होता था तुम देखना, जैसे अभी तो नहीं, तुम्हारे पापा के टाइम तक माने करीब 40 साल पहले के बाद है, उस टाइप के जो लोग होते थे ना वो ओकेजन से अपना डेट ऑफ बर्थ याद रखते थे। फॉर एग्जांपल जैसे जो लोग 1971 के पास में पैदा हुए होंगे ना, नहीं 1971 तक तो लोग पढ़े लिखे ज्यादा ना, उनको पता होगा। और पीछे की बात 1947 के आसपास के जो लोग हैं ना, उनको जैसे दादी लोग को डेट याद नहीं रहता। तो उस जमाने में क्या होता था ना, अगर किसी का बर्थ समझ लो संक्रांति के टाइम पे आया है तो उसका नाम रख देते शंकर, ठीक है। किसी का नाम अगर किसी का बर्थ रामनवमी के टाइम में है तो रामनवमी, ठीक है। किसी का बर्थ कोई ओकेजन के, किसी का बसंत पंचमी में हुआ है तो सब लड़की लोग का नाम सरस्वती रख देते हैं वो लोग कि ये सरस्वती पूजा वाले दिन हुई थी। कोई दुर्गा पूजा के टाइम में तो दुर्गा रख देते थे नाम, ठीक है। तो जैसा जैसा माने आपका बर्थ होता था, जिस ओकेजन के आसपास में होता, जिस फेस्टिवल के पास में, वैसा ही नाम रख देते थे। और वहां पे अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता था तो उस इवेंट से आपका डेट वो लोग कैलकुलेट कर, सपोज कर लो कोई वॉर हुआ था, ठीक है, चलो 1962 में एक वॉर हुआ था, या 1947 या 1950 में जब आजादी के टाइम पे हुआ था, तो बोला यार हमारे टाइम में बहुत बड़ा फमीन आया था, बहुत सूखा पड़ा था, तो उस सूखे को 50 साल हो गया तो तेरी उम्र भी 50 साल। एग्जैक्टली तो किसी को पता नहीं है। तो वो लोग क्या करते थे, अपना किसी इवेंट से अपना एज को रिलेट करते थे। तो यहाँ मुन्नी बोल रहा है कि मेरा टाइम में भी एक फेमीन आया था, उसके हिसाब से मेरा उम्र 50 साल होना चाहिए। लेकिन अब राइटर बोल रहा है थोड़ा सरकाजम से कि फेमीन्स तो आजकल आते ही रहते हैं, सूखा तो पड़ता ही रहता है, तो कैसे आप किसी का डेट याद रखोगे। खैर बाकी जितने लोग थे ना सब बोलते ना रे 50 साल का नहीं है, यू आर मोर लाइकली यू आर 70। He said to Munni, you also forget that you have mentioned a birthday 5 weeks ago when you wanted a castor oil for your holy bath। बोला भाई साहब 5 हफ्ते पहले ही आपने बोला था कि आपका बर्थडे है, तो आपको कैस्टर ऑयल चाहिए था, बोला आपको अपना नहाने के लिए, बर्थडे के लिए चाहिए, तभी भी आपने बर्थडे बोल के लिया था। हर 5 हफ्ते में आपका बर्थडे आ जाता है क्या। आज मुन्नी बेचारा फंस गया, उसकी सारी जितनी भी ट्रिक्स थी वो शॉपकीपर एक एक करके हर बॉल पर छक्का मार रहा था। मुन्नी को समझ में आ गया कि आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा, वो चुपचाप उठ के वहां से भाग गया। At this Munni unobtrusively rose up and moved up। वो उठा और वहां से चल गया। He later told his wife that scoundrel would not give me anything, so go out and sell the drumsticks for what they are worth। अपनी वाइफ को बोला आज मुझे कुछ पैसा नहीं मिला, एक काम करो भाड़ में जाओ, ये लो ड्रमस्टिक्स, इसको बेच दो और जो पैसा मिले उसको बेच के कुछ घर के लिए सामान ले आओ। बेचारा बड़ा उदास कोना में जाके बैठ गया। He flung himself down in a corner to recoup from the fatigue of his visit to the shop। His wife said, "You are getting…" बेचारा जाके घर में बैठ गया, क्या करेगा, इतना धूप में गया कुछ मिला नहीं। उसकी वाइफ भी गुस्सा हो गई। उसकी वाइफ बोल रही है यू आर गेटिंग नथिंग, ठीक है, आज तुमको घर में कुछ नहीं मिलेगा, बस तुम यहाँ से जाओ सीधा सीधी और आना मत शाम तक तुम आना मत। अगर शाम तक तुम आओगे, क्या नाम है, अगर तुम शाम तक आओगे तो मैं तुमको कुछ खाने के लिए भी नहीं दूंगी, तो यहाँ से चुपचाप भाग जाओ। उसकी वाइफ एकदम गुस्सा हो गई बेचारे से। उसकी वाइफ बोल रही है मैं तुमको आज कुछ नहीं दूंगी खाने के लिए, ठीक है। तो बोल रही है यू विल गेट नो सॉस टुडे, नो एनीथिंग एल्स, I can't find anything to give you to eat। आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, fast till the evening।
आज तुम अपना सोमवार का व्रत कर लो, इट विल डू यू गुड, टेक द गोड्स एंड बी गॉन नाउ। और जानता है जो भी मैरिड लोग है ना, उनसे पूछो दुनिया में सबसे सेफ काम यह है कि अपनी वाइफ से झगड़ा मत करो। अगर वाइफ का मूड खराब है भाग जाओ, ठीक है, चुपचाप से भाग जाओ। अगर मेरी बात विश्वास है तो पापा लोग से पूछ लो, मेरा हाल भी वही है, नो फाइटिंग द वाइफ। ओके, तो क्या बोल रहा है, अगर तुमको ऐसा लगता है बोले तो सब चुपचाप से गोट लो, घर से बाहर निकल जाओ, आज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। डोंट कम बैक बिफोर द सन इज डाउन, और शाम तक आना भी मत। He knew, Munni knew that if he obeyed her wife, she knew that if he could obey her wife, she would somehow conjure up some food for him in the evening. Only he must be careful not to argue and irritate her. उसको मालूम है अगर वो अपनी वाइफ की बात मानेगा तो शाम तक कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा, खाली उसकी वाइफ को इरिटेट नहीं करना है। Her temper was undependable in the morning but improved by evening. She was sure to go out and work, grind corn in the big house, sweep or scrub somewhere and earn enough to buy foodstuff and drink and keep a dinner ready for him in the evening. मुन्नी को मालूम था उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, वो जाएगी कहीं काम ढूंढेगी, बड़े घर में जाके झाड़ू मारेगी, कॉर्न को काटेगी, कुछ ना कुछ करेगी, ग्राइंडिंग करेगी, कुछ भी घर का काम करेगी और कुछ ना कुछ पैसा जुगाड़ करके शाम तक उसके लिए डिनर रेडी कर लेगी। वाइफ्स आर गुड ना, दे गिव देयर लाइफ फॉर देयर फैमिली, तो वो कुछ ना कुछ करेगी, तो उसको इरिटेट मत करो चुपचाप से। यहाँ पे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था कि सर उन लोग का मूड सुबह खराब क्यों रहता है, तो ऑब्वियसली देखो वाइफ जो होती है ना, उनको अच्छा लगता है कि घर में सब खाएं पिए अच्छे से रहे, तो सुबह सुबह उठो और पता लगा किचन में कुछ खाने को ही नहीं है तो किसी का भी मूड खराब हो ही जाएगा। तो इसी के लिए सुबह जब वो देखी कुछ खाने को नहीं है वो इरिटेट हो जाती है, लेकिन शाम तक जब वो कुछ अरेंज कर लेती है तो उसको थोड़ा बेटर फील होता है। अब मुन्नी बेचारा unleashing the goat from the drumstick tree, Munni started out driving ahead and uttering weird cries from time to time in order to urge them on. अब मुन्नी अपना गोट लेके निकल गया, करते करते निकल गया। He passed through the village with his head bowed down. He did not want to look at anyone or be accosted. चुपचाप से निकल रहा है, वो किसी से बात करने के मूड में नहीं है, किसी फ्रेंड को संग में लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसका आज काफी इंसल्ट हो चुका है, तो वो इज इन अ बैड मूड, उसको आज मिला भी नहीं सॉस खाने का, उसको वो ड्रमस्टिक खाने का मन था वो भी नहीं मिला, तो चुपचाप से वो चले जा रहा है। A couple of cronies lounging in the temple corridor hailed him, but he ignored their call. तो जो cronies होते हैं ना, basically they are friends, you know, क्लोज फ्रेंड्स, और पहले के जो हमारे जो कंपेनियंस होते हैं उनको क्रोनीज बोलते हैं। तो उसके दोस्त लोग आए, मुन्नी कहाँ जा रहा है, सुन 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 सुन, पर वो आज किसी के मूड में नहीं था, किसी की बात उसने सुनी नहीं, चुपचाप से वो चला जाता हूं किसी की धुन में। The shopman had said that he was 70. At 71 only waited to be summoned by God. When he was dead, what would his wife do? अब वो सोच रहा मन में कि यार दुकानदार लोग सब बोल रहे थे कि मैं 70 years old हूँ, 70 का मतलब मेरा मरने का टाइम आ गया। फिर उसको एक मन में एक दर्द भी होता है कि अगर मैं मर गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा। हम और मेरी वाइफ तो एक दूसरे के पार्टनर है, हम लोग तो जीवन भर संग में रहे हैं, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ को क्या होगा। They had lived in each other's company since they were children. He had been told on their day of wedding that he was 10 years old and she was 8. मतलब शादी के दिन सबने बताया कि वो 10 साल का है और उसकी वाइफ जो है 8 साल की है, ठीक है। प्रोजिनी नान, प्रोजिनी माने उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। Perhaps a large progeny would have brought him the blessing of God. ये भी अच्छी बात है। अगर कभी-कभी ऐसा लगता है ना कि अगर आपके बच्चे होते हैं तो वो blessing in disguise होता है। लड़की होती है तो लक्ष्मी होती है, घर में पैसा लेकर आती है। लड़के होते हैं तो वो सोच रहा अगर मेरे बच्चे होते, अभी 4 5 6 7 बच्चे होते, उस जमाने में होते थे, तो लड़के लोग अभी जवान हो गए होते, वो लोग मेरे लिए खाना पीना कर रहे होते, वो लोग मेरा देखभाल कर रहे होते, लेकिन दुख की बात है अनफॉर्चुनेटली उसके कोई भी बच्चे नहीं थे, तो उसको बहुत दया भी हो रहा था, ठीक है। Only on the outskirts did he lift his head and look up. He urged the bullied the goats until they meandered along to the foot of the horse statue on the edge of the village. He sat on his pedestal for the rest of the day. The advantage of this was that he could watch the highway and see the lorries and buses pass through the hills, and it gave him a sense of belonging to a larger world. Now we are actually entering into the good part of the story. Actually हम लोग स्टोरी में अभी घुस रहे हैं, इसके बाद जो स्टोरी है मेन स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मुन्नी चला गया गांव के बाहर आउटस्कर्ट्स में, वहां पे एक स्टैचू है, स्टैचू के एक पेडिस्टल के ऊपर है। यू नो व्हाट इज अ पेडिस्टल? पेडिस्टल इज अ बेस ऑफ अ स्टैचू, एक कंक्रीट का बेस है जिसके ऊपर स्टैचू बना हुआ है। तो अभी मुन्नी वहां पर बैठा हुआ है, क्या नाम है, स्टैचू के ऊपर आके बैठ जाता है, उसी की गोट्स भी वहां घूम रही है। अब वहां बैठ के वो क्या करता है, वहां से गाड़ियां आती रहती है, उसको देखता रहता है। अच्छा पास टाइम है। हम लोग ये देखो पास बने जिनके घर के सामने मेन रोड होते होंगे ना, जिनके विंडोज के सामने या जिनको मेन रोड दिखता होगा, वो बहुत अच्छा पास टाइम है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मुन्नी भी वही करता था, वो हमेशा देखता रहता था कि कौन सी लॉरी आई, कौन सी बस पास हुई, ठीक है। और उसको ऐसा लगता था कि वो भी इस दुनिया के बारे में कुछ जानता है। जब बड़ी बड़ी वो गाड़ी को देखता है उसको भी लगता है कि उस दुनिया के बारे में कुछ जानता है, ठीक है। The pedestal of the statue was broad enough for him to move around as the sun traveled up. अब वो जो पेडेस्टल था वो काफी बड़ा था, तो जैसे जैसे सन मूव करता था वो भी पेडेस्टल के ऊपर मूव करता हुआ जाता था, ठीक है।
तो हम लोग ये पेडेस्टल के पास अभी जाकर स्टॉप कर रहे हैं। 15 मिनट्स का स्टोरी में बना रहा हूं जिससे आप उसको देखो और एंजॉय करो। 15-15 मिनट का हम लोग चैप्टर्स कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड हाफ। थर्ड हाफ में रियल स्टोरी विल स्टार्ट, सो डोंट वेट फॉर इट, डेफिनेटली वॉच इट। मैं उसको बहुत जल्दी अपलोड भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो बाय बाय बाय।